हमारे विरोधी ने पूछा कि तुम कौन। मित्रों, क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वो रोज की रोटी हमें देता है। आपकी विनती कितनी पावरफुल हो सकती है, कितनी आत्माओं को बचा सकती है। मित्रों, हर जगह आपकी पहचान पूछी जा रही है और आज शैतान भी पूछ रहा है, दुष्टात्मा पूछ रही है, यीशु को मैं जानती हूँ, बट हु आर यू? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा परमेश्वर के कलाम से। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की बहुत बहुत तारीफ और उसका जय जयकार और उसका धन्यवाद। प्रेरितों के काम और उसके 19वें अध्याय से मैं शुरू करना चाहता हूं। जी, मेरा विषय गिनती की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय जरूर है, मगर मैं शुरू करना चाहता हूं प्रेरितों के काम से। और आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं उसको बड़े गौर से और अंत तक सुनिएगा, ध्यान दे करके। और खास करके आप जो YouTube और Facebook पर देख रहे हैं, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फैलाइए परमेश्वर का वचन जितना फैला सकते हैं। मत रख छोड़िए, क्योंकि एक दिन आपसे इसका गिनती पूछा जाएगा, इससे आपका न्याय होगा, आपसे लेखा लिया जाएगा। आप क्यों पीछे रहेंगे? सब्सक्राइब कीजिए, भेजिए लोगों को। आज मैं उसी पर बात करना चाहता हूं। एक ऐसा सुंदर विषय जो प्रभु ने हमें दिया है और आपके लिए मैं बांटना चाहता हूं। प्रभु ने उसके द्वारा मुझको ब्लेस किया, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 19 एंड वर्स नंबर 15। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर दुष्टात्मा ने पूछा। हमारे विरोधी ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम्हारा आधार कार्ड कहां है? तुम्हारा आधार नंबर कहां है? तुम्हारा वोटर कार्ड कहां है? तुम्हारा राशन कार्ड कहां है? तुम्हारा पासपोर्ट कहां है? आज हमको अपनी पहचान बताने के लिए दुनिया के हमारे पास पहचान पत्र है। क्या क्या तो किया जा रहा है। हर जगह जाइए तो पैन नंबर दीजिए, तो आधार कार्ड दीजिए, तो 2 फोटो दीजिए, तो अपने पता, अपने जो एड्रेस है आपका, उसका का वो कैसे निर्धारित होगा? क्या पहचान पत्र है? स्कूल में बच्चे जाते हैं, वहां पर भी आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। जब परीक्षा में जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड, प्रवेश पत्र लेकर के आप जाते हैं। हर जगह आपकी पहचान पूछी जा रही है और आज शैतान भी पूछ रहा है, दुष्टात्मा पूछ रही है, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, बट हु आर यू? तुम कौन हो? और आज ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा परमेश्वर के कलाम से, और वो भी पुराने नियम की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक से, उसके गिनती की पुस्तक, उसके 14वें अध्याय से। तुम कौन हो? और ये बता नहीं पाए। सुनिए आप मेरी बात। कुछ लोग गए दुष्टात्मा निकालने के लिए। आप पढ़िएगा, उसकी पृष्ठभूमि पढ़िएगा बाद में। अभी छोड़ दीजिए, अभी मेरी ओर देखिए यहां पर। अभी सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कुछ लोग गए एक जगह, एक जवान में दुष्टात्मा थी, उसको निकालने के लिए गए और सोचे कि यीशु मसीह के नाम से और पौलुस के नाम से, क्योंकि पौलुस यीशु मसीह का नाम यूज करता था, तो उनका नाम लेकर के इनको हम डरा देंगे। और क्योंकि ये लोग तो देख रहे थे कि पौलुस जब यीशु मसीह का नाम लेता तो दुष्टात्माएं तो ठहरेंगी कहां। लेकिन ये बगैर अपनी पहचान के गए। दुष्टात्मा ने कहा, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? उसका नाम लेकर के तुम तो अपने को नहीं जानते हो। और मित्रों, ये केवल पूछा नहीं, आगे सुनिए क्या हुआ। बड़ा मजेदार किस्सा है। और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्टात्मा थी, उन पर लपक कर
और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। अरे बाप रे बाप, दुष्टात्मा लपक कर उन पर प्रबल हो गया, उनको वश में लेके मारा मार नंगे और घायल होकर उस घर से निकले। सोचिए आप। और ठीक बात है, जब आपकी पहचान नहीं है, आपके पास आधार नहीं है, आपके पास पैन नंबर नहीं है, आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, आपके पास और क्या राशन कार्ड नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, एक भी आपके पास पहचान पत्र नहीं है, और आप चले हैं बैंक में खाता खुलवाने, आप चले हैं सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए, आप चले हैं रजिस्ट्री कराने, आप चले हैं खेत खरीदने, खेत बेचने, कहीं कुछ नहीं जब तक ये पहचान नहीं होगी आपकी। और यही बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप हैं कौन, हु आर यू। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें बताया है कि हम कौन हैं, लेकिन उसके होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। हमारे पास वो ताकत है कि दुष्ट आत्माओं को उसके नाम से हम निकालें, हम जहर पी लें, सांपों को उठा लें, बीमारों पर हाथ रखे वो चंगे हो जाएं। 10 ने आकर के, और आज मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस केवल भय का माहौल पैदा कर रहे हैं बजाय और ढाढ़स और हिम्मत देने की। और आपको छोड़ दीजिए पब्लिक, तो जो कांग्रेगेशन है, आज पादरी लोग ऐसी डरावनी बात, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। और यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम की बात कर रहा है और आप थकाने की बात कर रहे हैं। आप दुआ कीजिए कि आपको विश्राम की बातें मिले, और आपको जब विश्राम मिलेगा, अगले से भी विश्राम की बातें कीजिए, प्रभु की बातें कीजिए। जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो घबराना नहीं, भरमाए मत जाना, डर मत जाना, अपनी आंखों को ऊपर लगाना, परमेश्वर के कलाम के थ्रू अपनी आंखों को ऊपर लगाना। तुम्हारा छुटकारा निकट है। 2 लोग, सिर्फ 2 लोग, माइनॉरिटी के लोग आकर कह रहे हैं हम लोग अभी ले लेंगे, लेकिन चूंकि 10 लोग बहुसंख्यकों ने कहा कि वो जगह खतरनाक है, हम लोग हार जाएंगे। और आप पढ़िएगा 14वां अध्याय, बिलक बिलक के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे बाप रे बाप, इतना नजदीक आ गए, अब तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, यहीं पर फौत हो जाएंगे। इतने दिन से 40 साल से तो हम लोग यात्रा ही कर रहे हैं, कब पहुंचेंगे कनान देश? अब पहुंचेंगे क्या? अब तो लग रहा है पहुंच ही नहीं पाएंगे। 2026 में, अभी मार्च में ये हो जाएगा, अप्रैल में वो हो जाएगा, मई में ये हो जाएगा, अक्टूबर में ये हो जाएगा, और दिसंबर तक जाते जाते तो पूरा दुनिया गल जाएगा और जल जाएगा। क्या क्या कर रहे हैं? कहां परमेश्वर के वचन के थ्रू देखते हुए? अंत के दिनों में लड़ाइयां होंगी, घबरा मत जाना, अभी अंत नहीं होगा। मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय बार बार पढ़िए, देखो, भरमाए मत जाओ। आज भरमा के, और आप भरमाए जा भी रहे हैं, आपको उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये हो रहा है, और इसराइल में वो हो रहा है, और यूक्रेन में वो हो रहा है, रशिया में ये हो रहा है, और ऐसा हो रहा है। और अब तो दुनिया, जब तक हमारा प्रभु नहीं जाएगा, लिखा उस समय को और घड़ी को कोई नहीं जानता है। मत भरमाइए लोगों को, आप शांति की बातें कहिए। ठीक है, होगा, सदोम और अमोरा के समान आग गंधक भी गिर जाए, क्या फर्क पड़ता है? जल का प्रलय हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम नूह के समान धर्मी हैं, अगर हमारा खानदान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गिरने दीजिए आग, गिरने दीजिए गंधक। नूह, अब लूत और उसकी बेटियां बचा ली गई, उस धधकते हुए प्रभु भी हमें बचाएगा। ये वचन कहिए, ये ढाढ़स रखिए, ये हिम्मत रखिए कि आग में भी जाएंगे तो उसमें हम चल करके दिखाएंगे, शेर की मान में भी जाएंगे तो हम जिंदे होकर के आएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मैं निराशा वाली बात नहीं करूंगा, मैं डरने वाली बात नहीं करूंगा।
तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रोने लगी, अब तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अरे जो प्रभु तुमको मिस्र से लेकर के आया और मूसा ने जो उनको सुनाया, जो, लेकिन मूसा तो प्रचारक था ना, उसकी बात पर कहां विश्वास हो। और हालत यह हो गई मित्रों कि परमेश्वर को क्रोध आ गया, जो दया का सागर और क्षमा की खानी है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर को भी क्रोध आता है। जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। और बाइबल में कई एक उदाहरण है ऐसे। और 52 संडे हम परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, हर तरीके से लिखा हुआ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए। तो आओ हर एक उलझाने वाले पाप से, मतलब गवाहों का बड़ा बादल हमको नहीं दिखाई दे रहा, उलझाने वाले पाप हमको उलझाए हुए हैं। मूसा समझा समझा के हार गया। परमेश्वर ने कहा, मूसा हटो, हमको इनको नाश करने दो। आप पढ़िएगा 14वां अध्याय। परमेश्वर का क्रोध, मैं इनको नाश करूंगा। लेकिन मूसा तो मूसा था। फिर मैं वहीं पर आ रहा हूं, तुम कौन हो। गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, 19 और 20 आयत। मैं अभी, रुक जाइए मेरे साथ, रहिए अभी आप। ये इस बात को दिखाता है कि हम कौन हैं। मूसा फिर बीच में आ गया, ना 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 ना, प्रभु जी ये मत करिएगा, नाम धराई हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये प्रभु के लोग थे, ये ईसाई और मसीही लोग थे। हालत इनकी देखिए, आज तक झोपड़ी से लिंटर नहीं हुआ इनका, आज तक ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आज तक ये गरीबी और गलीची में घूम रहे हैं। मित्रों, क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब नहीं रुपया पैसा हो गया और बंगला गाड़ी हो गई। वो रोज की रोटी हमें देता है। दाऊद कहता है, मैं जवान से बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने किसी परमेश्वर के मानने वाले, डर मानने वाले किसी को, उनके बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। अगर कोई ईसाई, कोई मसीही भीख मांग रहा है, वो सच्चा मसीही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहोवा उसका चरवाहा तब नहीं है। क्योंकि जिनका चरवाहा यहोवा है, उसको हरी हरी चराइयां और सुखदाई जल के झरने की कमी हो ही नहीं सकती है। वो हमें रोज की रोटी देता है, वो कौवों से खिलवाता है। धर्मी के बच्चे कभी टुकड़े मांगते हुए, भीख मांगते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। मूसा बीच में आ गया। अब मैं आता हूं अपने विषय पर। गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय। आप कौन हैं, आप कौन हैं। गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 19वीं आयत। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। आहा, मूसा ने कहा कि जैसे आप मिस्र से इनके पापों को, अपराधों को, हट को, इनके बलवे को, इनके लेट लतीफी को, जो चर्च ये देर से आते, जो वचन पढ़ नहीं सकते हैं, जो पूरा वचन सुन नहीं सकते हैं, माफ करिए प्रभु, इनको अभी तक आपने माफ किया है, फिर माफ कर दीजिए। और सुनिए आप, इस प्रार्थना से कितनी बड़ी ताकत मिली उन लोगों को जिन्होंने पाप गुनाह किया था। 20वां पद में पढ़ रहा हूं। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। वो तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। मूसा ने इनको तो समझाया और उसके बाद प्रभु से जाकर के उसने कहा, प्रभु ना करिए, माफ कर दीजिए, आप तो दया के सागर, क्षमा की खानी है। अपने नाम के निमित्त, देखिए वो अपने नाम को बहुत महत्व देता है। जब आप उसका नाम लेकर के, तेरे नाम के निमित्त खुदाबंद, शत्रु हम पर प्रबल ना होने पाए, इनको आप क्यों मार देंगे। आपके हाथ में है, आप तो एक फूंक भी नहीं मारेंगे, खाली देख देंगे, जब भस्म हो जाएंगे। और आप सोचिए मित्रों, आज हम और आप जिंदा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे लिए बिचवई का काम कर रहा है। आज मैं इस शब्द बिचवई पर बात करना चाहता हूं। मूसा एक बिचवई बन गया।
इंटरसेसर बन गया, एक प्रतिनिधित्व करने वाला, एक मेल करने वाला, मेल मिलाप कराने वाला। बाइबल कहती है कि हम मसीह के राजदूत हैं और उसने मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर का इस संसार से अलगाव हो गया, हम लोग को वो सेवा सौंपी गई है, मिनिस्ट्री सौंपी गई है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेकंसिलिएशन, मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। और बिचवई बन करके कितनी बड़ी आशीष है, तेरी विनती के अनुसार मैं इनको क्षमा करता हूं। कैन यू इमेजिन कि आपकी विनती कितनी पावरफुल हो सकती है, कितने लोगों की, कितनी आत्माओं को बचा सकती है। मित्रों, आज आप सोचते हैं कि आप क्या कर सकते, आप हमेशा खोजते रहते कि हमारे लिए कोई कुछ करे, हमारे जी नहीं, अब आपको किसी के लिए कुछ करना है। और लिखा है कि जो बहुतों को, दानियेल उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। मैं पढ़ी देता हूं दानियेल नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग एन इंटरसेसर, बिचवई बनने की आशीष। आप सर्वदा तारों के समान चमकते रहेंगे। इस संसार से जाने के बाद भी आपका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा। बहुत से ऐसे धर्मी लोगों का मैं नाम आपको गिना सकता हूं जिनको मैंने कभी देखा नहीं, मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना और यह जाना कि उन्होंने कितनों को धर्मी बनाया। उनके वचन में सुनता हूं, पढ़ता हूं और मैं भी धर्मी बनता हूं, मैं भी अपने धर्म को दूर करता हूं। वो चमकते हुए सितारों के समान, दे आर लाइक स्टार्स। ये दुनिया के स्टार्स क्या होंगे, लेकिन वो स्टार जिन्होंने बहुतों को धर्मी बनाया। आप कौन हैं? आप एक बिचवई हैं। यू आर एन इंटरसेसर। आप किसी को सिखा रहे हैं, आप किसी को धर्मी बना रहे हो। और कैसे धर्मी बनाना? प्रभु के वचन से। जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। आज जाति जाति परेशान है, जाति में जाति लड़ रही है, आज जाति का ही एक बवंडर चला हुआ है। एक काम करो, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। उन्हें 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 हर बात जो मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें धर्मी बनाओ। यीशु मसीह के लहू से उनको धो करके दुआ करो उनके लिए, प्रभु माफ करना इनको, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दो तीन बातें मैं बिचवई के बारे में बता के आपसे विदा लूंगा। नंबर 1, बिचवई को नम्र होना पड़ेगा। नम्रता और दीनता। और मूसा सब मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र था। जहां आपने सरकशी की, जहां आप में घमंड, अरे हमसे क्या लेना देना, अरे मरो जियो, हमसे क्या लेना। आज बहुत से मसीहियों का यही कैरेक्टर है, दुनिया जाए भाड़ में, हमसे क्या लेना देना, हम ठीक है ना, हमारा परिवार ठीक नहीं। जी नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है बिचवाई होने की। हमको एक मिनिस्ट्री दी गई है, मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। हम राजदूत हैं मसीह के, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमें इस संसार को प्रभु के करीब लेकर के जाना है। जैसे भी आप करिए, घुटने के बल जा करके वचन के प्रचार के द्वारा जो भी आप कर सकते हैं, कम से कम अपने बच्चों को ही धर्मी बना लीजिए, अपने परिवार को धर्मी बना लीजिए। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हु आर यू? आप जो है उसका काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और यह मूसा का चरित्र यीशु मसीह ने नए नियम में आकर के पूरा किया, नम्रता और दीनता से। इसके पहले कि वो क्रूस पर गए, नम्रता उन्होंने दिखाई, एक गधी के बच्चे पर सवार होकर के। नम्र लिखा हुआ कि वो नम्र होकर के तेरे पास आता है। हमारा यीशु मसीह दुनिया का मालिक, आसमान और जमीन को पैदा किया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लिखा है कि अगर लोग जानते, राजा लोग जानते, उस समय के अधिकारी लोग जानते, तो तेजोमय प्रभु को, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। वो लॉर्ड ऑफ ग्लोरी था। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। आदि, अनादि और अनंत है वो। लेकिन एक लादू पर सवार होकर के, गधे के बच्चे पर सवार होकर के, नम्रता और दीनता से उसने पतरस से कहा, तलवार रखो,
मारना होता तो कब का मार देते, हम मारने नहीं, नम्रता और दीनता, इनको क्षमा करने, हम इनको बिचवई का काम कर रहे हैं, हम मेल मिलाप का काम कर रहे हैं। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। हु आर यू, कौन है आप? आज तय कीजिए। आप रहिए गफलत में, एक दिन आपसे लेखा लिया जाएगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। यीशु मसीह क्रूस पर गए, हे पिता इन्हें क्षमा कर, एकदम बिचवई बन गए, एकदम अपने आप को बीच में कर दिया। और याद रखिए, जो बीच में पड़ता है ना, उसको दोनों तरफ से कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कितनी बड़ी आशीष है। जैसा मैंने कहा, जो सिखाते हैं, जो धर्मी बनाते हैं, वो सर्वदा तारों के समान आकाश मंडल में चमकते रहेंगे। बिचवई बनने की एक और खूबी है, आपको दोनों पक्ष के बारे में जानना होगा। जिन दो लोगों का आप मेल करवा रहे हैं, उन दोनों के बारे में आपको जानना होगा। मूसा ने मिस्र से ब्यौरा दिया और कहा, आप मिस्र से इनको क्षमा करते आए। मूसा वहां से जानता था। बहुत से लोग तो मिस्र जानते नहीं थे, क्योंकि वो तो पैदा जंगल में हुए थे। लेकिन मूसा तो मिस्र से चला आ रहा है। मूसा ने तो वो झाड़ी देखी थी जलते हुए। मूसा ने तो ये जाना था कि वो तो खत्म हो जाता, उस समय के सारे मेल चाइल्ड को काट दिया जाता, वो स्पेशली बचाया गया। मूसा को अपनी दया मालूम थी, वहां से वो लेकर के आ रहा था। और उसने कहा, प्रभु आपने मिस्र से इनको क्षमा किया है, आपने मुझको क्षमा किया है। मैं भी एक हत्यारा था, लेकिन आपने मुझको माफ किया, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है, अब मत करिए प्रभु जी। मुझे मालूम है, और मुझे यह भी मालूम है कि आप दया के सागर और क्षमा की खानी है। आपके समान दयालु कोई नहीं है। आप क्षमा करने वाले प्रभु है। हमको मालूम है, आपका भी चरित्र मालूम है और इनका भी चरित्र मालूम है। यह हर तरीके से तेरी दया से रहित है खुदावंद। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आज आप किसी के लिए विनती कर लीजिए। आज बिचवई बन जाइए। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्ले, अपने देश, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपनी दुनिया, किसी के लिए पता नहीं प्रभु किसकी दुआ सुन करके और किसको बचा ले। वो 4 झोले के मारे उन्होंने कष्ट उठाया, लेकिन उन्होंने एक झोले के मारे को ऐसी चंगाई दी कि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण, गवाही का कारण बन गया होगा। वो हर जगह जाके कहता होगा कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। ये 4 लोग, इनका नाम तो कहीं नहीं आया, लेकिन ये बिचवई बन गए, ये मेल मिलाप कर दिए। एक सड़ा गला झोले का मारा, उसी झोले के मारे में झोला लिए वो सड़ जाता वहीं पर, लेकिन ये उठा करके लाए, छत खोला इन्होंने, कष्ट सहा इन्होंने, और प्रभु के पास उसको लेके आए। आज जरूरत इस बात की, मित्रों एक बात याद रखिए, दावते हुए बैल का मुंह नहीं बांधा जाता। जब से मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिया, स्कूल का बिल्कुल मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, सरकारी नौकरी थी, पेंशन थी, कोई वहां से हटा नहीं सकता था, सब त्याग करके मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। लोगों ने मेरे से कहा, क्यों रिजाइन कर रहे हो, तुम कैसे खाओगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम गरीब हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे एकदम। लेकिन याद रखिए, दावते हुए बैल का मुंह नहीं बांधा जाता। खुदावंद ने इतनी बरकत दी कि ना सिर्फ मैं, मेरा परिवार, लेकिन इतने लोग मेरे जरिए, हमारे परिवार के जरिए खाते भी हैं और वचन का प्रकाश भी पाते हैं। आप एक बार उसकी सेवा में, पूरी तरीके से उसकी सेवा में एक बार बिचवई बन करके तो देखिए। अगर आप उसके राजदूत हैं तो उस देश का ये फर्ज है, ये उस देश की जिम्मेदारी है कि अपने राजदूत की देखभाल करें। यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी चिंता तो हम करने वाले। अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। हमारी प्रॉब्लम है, प्रभु की सेवा करेंगे, ये नौकरी छोड़ देंगे, वो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन मेक श्योर कि अगर प्रभु की बुलाहट है तो एकदम प्रभु की बुलाहट के लिए निकल जाइए। इब्राहिम से कहा, अपने देश को, अपने नगर को, अपने पिता के नगर को छोड़ करके उस देश को चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम नहीं जानता था कि कहां जाना है। अरे इब्राहिम तो कंफर्टेबल था, वो तो एक तरीके से राजा था, जमींदार था वहां का,
और भटक रहा है, लेकिन देखिए खुदा ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। एक बिचवई का काम दोनों पक्षों को जानना, नम्रता और दीनता। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इतने घमंडी हैं, हमसे क्या लेना देना। चर्च में हम आते हैं, हम तो चर्च की जब जाते हैं तो चर्च की कुर्सियां ठीक करके नहीं जाते, वक्त पर नहीं। देखिए वक्त पर ना आना भी, कई लोग अरे अभी रुको भाई, अभी अभी बाकी लोग को जाने दो, जो गरीब शरीब है, जो छोटे मोटे हैं, पहले वो जाए। हम लोग तो बड़े लोग, हम लोग तो बाद में जाते हैं। हम थोड़ी घुटने पर जा सकते हैं, हम थोड़ी हाथ उठा करके, हम थोड़ी ताली बजा करके, हम थोड़ी ऊंची आवाज से, क्योंकि नम्रता नहीं है। जब नम्रता हो जाएगी तो बताना नहीं पड़ेगा कि ये करो या वो करो। द हम्बलनेस इज द वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर, मेजर एट्रीब्यूट ऑफ एन इंटरसेसर। मूसा नम्रता से भरा, वो भी सोच सकता था अरे मैं तो लीडर हूं, इतने लाख लोग, मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लोग आकर के मेरे को सलाम करते हैं और मेरा वो करते हैं। मूसा ने कहा कि ठीक है भाई, तुम लोग नहीं करो, हम जाके प्रभु से तुम्हारे लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारा प्रभु क्रूस पर गया, उसको कोड़े मारे गए थे, मुंह पर थूका गया था, सर पर कांटों का ताज था। हम और आप होते तो हमारे मुंह से ये निकलता कि इन्हें माफ कर, अरे प्रभु इनको इनको तो बस हम कर दे, काट डाल बांट। हम लोग तो ये सोचते। आज तो हम लोग के खिलाफ कोई चर्च में कुछ बोल देता तो एकदम भड़क जाते हम। चर्ची में हम लोग एक किसी को, अरे उसको तो मैं देख नहीं सकती, उसको तो मैं देख नहीं सकता, उसको तो इतना मेरे को ना करिए। ये हम्बल स्पिरिट नहीं है। आप बिचवई नहीं बन पाएंगे। दुष्टात्माएं आपको लखेद लेंगी, आपको इतना मारेंगी कि आप लहूलुहान हो जाएंगे, कहीं आपकी आशीष नहीं आएगी। नम्रता और दीनता वो खोजता है, वो घमंडी आंखों को दूर से देखता है। प्रभु के आगे अपने घमंड को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि दोनों पक्ष के बारे में आप जानते हैं, वो दया का सागर, क्षमा की खानी है। और आपको यह भी मालूम है कि दुनिया पापी। जब आपको मालूम है ये नादान, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, कितनी सुंदर बात। प्रभु जानते थे कि ये नहीं जानते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर को भी जानते थे और इनको भी जानते थे कि ये एकदम नालायक है, एकदम निर्बुद्धि है। इनको मालूम नहीं कि किसको क्रूस पर चढ़ा रहे। अगर मालूम होता तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे। और मुझे मालूम है कि आप दया के सागर और क्षमा की खानी है, आप क्षमा करेंगे इनको। मैं जामीन बन जाता हूं, मैं बिचवई बन जाता हूं। अगर जरूरत है तो वो इनका पाप मेरे ऊपर लाद दीजिए। उन्होंने हमारा बोझ उठाया। मैं खत्म कर रहा हूं। अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिए, समर्पित रहिए। एक संडे आए, 2 संडे गायब, 3 संडे दुआ, 4 संडे खत्म, यह काम नहीं चलेगा। बिचवई का काम परसिस्टेंट का काम है। लगातार लगे रहें जब तक काम पूरा ना हो जाए। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू की, वो क्रूस की मृत्यु सहने जा रहे थे। फ्रॉम डे 1 वहीं से लोबान उनको चढ़ा दिया गया था, वहीं से उनकी मृत्यु की चर्चा शुरू हो गई थी। और अपने काम में वो लगे हुए थे। कई बार लोगों ने उसको चाहा कि ऐसे मार दें और पहाड़ से ढकेल दें और पत्थरवाह कर दें। बोले ना ना ना, हमको तो क्रूस पर जाना है। और लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। अपना क्रूस उठा करके चलिए। आपको आपकी सेवा मालूम होनी चाहिए। हर दिन उसके अंदर निपुण हो जाइए। मैं निशाने की ओर, पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उसको निशाना मालूम है, उसको दौड़ मालूम है, उसको अभ्यास मालूम है। अपने काम में, अपने बिचवईपन में, अपने राजदूतपन में। राजदूत, सोचिए किसी देश का राजदूत, एम्बेसडर दूसरे देश में जाता, क्योंकि उसको तो दूसरे देश में जाकर के वो सेवा करनी, उसको कुछ पता नहीं है। अरे हम कहां आए हैं, हम क्यों आए हैं, अरे ऑफिस क्या है, अरे हमको करना क्या है, कहां पर दस्तखत करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नियम है। अरे उसको पारंगत होना है उसके अंदर। एक मसीह को अपनी दुआ में, अपने विश्वास में निपुण होना है। आग नहीं जला पाएगी, शेर की मांद नहीं डरा पाएगी। पानी पर चलेंगे हम। हमने 5000 की भीड़ से ज्यादा को खिलाते हुए और खाते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे साथ है। अपने विश्वास में निपुण रहिए। मूसा पहुंच गया, उसने कहा यह तो बेकार है, लेकिन मुझे आपके बारे में मालूम है।
आप दया के सागर और क्षमा की खानी है। मैं बिचवाई बनने को तैयार हूं। ऐसे प्यारे प्रभु के लिए मैं कुछ भी करूंगा कि किसी ना किसी तरीके से इनको, पौलुस कहता है कि मैं सबके लिए सब कुछ बना, ताकि किसी ना किसी को प्रभु के पास लेकर के आऊं। नम्रता और दीनता, अपने काम के प्रति समर्पण, एकदम नम्रता और दीनता के साथ, प्रभु मुझको जब तक आपने जीवन दिया है, ये बिचवाई की, ये राजदूत की सेवा बनी रहेगी। हमारे में नम्रता और दीनता की, आओ दुष्ट आत्मा पूछो ना हमसे अब कौन है। हम उस अद्वैत परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और कई बार आपको अपने से पूछने की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र जब सूअरों के दरबे में था, सूअरों के बाड़े में, उसने कहा उठ के मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वो मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूं। उसने कहा मैं कौन हूं, मैं भतीजा हूं, मैं भांजा हूं, मैं क्या, वो मेरे मामा नहीं। उसको मालूम था कि वो मेरा पिता है, मुझको मालूम है वो घर है। अपने आप को हिम्मत बढ़ाइए। लिखा एक जगह, और दाऊद ने अपने आप को ढाढ़स बंधाया। He encouraged himself, अपने आप को साहस दिया, क्योंकि वो प्रभु को जानता था। आज दुष्ट आत्माएं पूछ रही हैं आप कौन हैं, और अगर तो आपको मालूम नहीं है, अगर तो आप अपने काम में निपुण नहीं हैं, तो याद रखिए आप फर्जी हैं। आपकी बात में कोई दम नहीं। आपकी दुआ में करिए जितनी दुआ करना है, वो केवल क्या है, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ होगा। नम्रता और दीनता प्रेम के साथ, हे पिता इन्हें क्षमा कर, एक बिचवाई होने की बहुत बड़ी आशीष है। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं वो दानियल नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। आहा, क्या बात। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। एक दिन हम आकाश में जाएंगे और तारों के समान हमेशा हमारा प्रकाश बना रहेगा। हमारा प्रकाश क्या है? वो तो प्रभु के वचन का प्रकाश है। तब हम सूर्य के सामने होंगे तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रभु में बने रहिए, नम्रता और दीनता बनाए रखिए। बहुत लोगों को अभी धर्मी बनाना है, अभी बहुत बड़ी सेवा प्रभु हमसे लेना चाहता है। अपनी सेवा को पूरा अंजाम दीजिए। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। खुदा सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।